हम लोग आएंगे आज शुगर केन के बारे में। सो दिस इज एब्सोल्युटली इंडिया ग्रो के अंडर में हम टोटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ आपको देते हैं। उसी तरीके से आज का प्रोग्राम शुगर केन स्पेशल रहेगा। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे हम आपको हर बार कहते हैं कि हम लोग आपके लिए टोटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन लेके आए हैं। टोटल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन किस प्रोडक्ट से हम देते हैं, जैसे बुआसला सुपर हो गया, ओलिव सुपर 16 हो गया, ग्रो मैजिक एडवांस, एमआई स्प्रे प्लस, एमआई वीर, एमआई प्राउड, एमआई सिट्रा, वायरस प्लस एंड मॉडिफाई। इन सभी प्रोडक्ट के साथ में हम आज जो खेती करते हैं, या इसके पहले भी हमने करी है या इसके बाद भी हम करने वाले हैं, तो हमें वो सक्सेस स्टोरी आज ऑल ओवर इंडिया से मिली है। किसी भी प्रकार की कोई भी खेती हम इसके साथ में कर सकते हैं। जैसे हम आज आपको शुगर केन के बारे में बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर में आप देख रहे होंगे स्टेट वाइज एरिया अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य जिसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश। प्रदेशों में भी सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत घनी खेती होती है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी खेती होती है। उसके बाद में उड़ीसा में इसकी बहुत ज्यादा खेती होती है। उसके बाद गुजरात आता है, तमिलनाडु आता है, पंजाब हरियाणा आता है, देन हमारा बिहार भी इसमें आता है, महाराष्ट्र का कुछ प्रदेश आता है, राजस्थान का कुछ प्रदेश आता है, कर्नाटक ऑफ कोर्स हम इसे भूल नहीं सकते, आंध्र एंड तेलंगाना, यहाँ पर भी शुगर केन की बहुत ज्यादा खेती होती है। इतना ज्यादा शुगर केन का प्लांटेशन होता है कि अगर एरिया वाइज अगर हम देखेंगे और क्रॉप वाइज अगर हम देखेंगे तो आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा खेती होती है। उसका सबसे पहला नाम है चावल की खेती, उसके बाद पे गेहूं की खेती होती है, और उसके बाद कपास की खेती होती है, उसके बाद दालों की खेती होती है, और उसके बाद शुगर केन की खेती अपने यहाँ बहुत सारी होती है। अगर हम इसे कॉन्सेंट्रेट कर ले, क्योंकि आने वाले कुछ स्लाइड में आपको पता चलेगा कि शुगर केन का अगर आपको सही उपज लानी है या फिर गन्ने की आपको सही खेती अगर करनी है, ऑफ कोर्स जैसे हम अब हर बार आपको बोलते हैं कि हम किसानों की उपज दुगनी करने आए हैं और उसका जो है इनपुट यानी खर्चा हम आधा करने आए हैं। तो आपको पता चलेगा कि अगर ये दोनों चीजें अगर किसान को चाहिए कि उसका खर्चा कम हो और उसकी उपज अगर हम बढ़ा सके, तो निश्चित रूप से इंडिया ग्रो के अलावा उसके पास में कोई पर्याय उपलब्ध नहीं होता है, कोई ऑप्शन उसके पास में नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि एरिया वाइज जो हमने एरिया की बात की है शुगर केन के एरिया में, उस स्टेट वाइज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, शुगर केन की स्टेट वाइज अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एरिया अगर गन्ने की खेती में कल्टीवेट होता है तो वो होता है उत्तर प्रदेश। अगर उसकी बात अगर हम करेंगे तो 22.05, 22.05 लाख हेक्टर में हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा गन्ने की खेती है। और सेकंड पोजीशन पे आता है महाराष्ट्र, 10.58, इतना ही लाख हेक्टर में महाराष्ट्र में होता है। अगर पहले पायदान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पायदान पे अगर महाराष्ट्र है, अगर दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो एकरेज में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 22 है और महाराष्ट्र 10 है। मतलब आधे से ज्यादा सेकंड पायदान पे महाराष्ट्र आता है। मतलब उत्तर प्रदेश में कितनी गहराई से शुगर केन की खेती की जाती है। हर जिले में शुगर केन की खेती होती है, हर कस्बे में शुगर केन की खेती होती है। इसका मतलब यही समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरे सभी लीडर्स के लिए मेरा एक आह्वान है कि आप अगर इसी बिजनेस में अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो शुगर केन का एरिया ना छोड़े। जो राज्य का मैं अभी नाम लेने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश 22.5, महाराष्ट्र 10.58, कर्नाटका 4.70, बिहार 2.23, गुजरात 1.87, तमिलनाडु 1.48, मध्य प्रदेश 1.07, हरियाणा 1.05, पंजाब 0.92, उत्तराखंड 0.80। ऐसे 10 स्टेट राज्य है जिनमें इसकी खेती की जाती है। लैक्स हेक्टर में ये गिना जाएगा। दूसरी बात आप समझ लीजिए, 10 मिलियन हेक्टर्स, अगर 22 में अगर हम 225 मिलियन टन का शुगर केन का प्रोडक्शन है,
अगर हम 1 हेक्टर में अगर हम यील्ड की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 22.05 लाख हेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 82.31 मिलियन टन पर हेक्टर उपज हो रही है। 1 हेक्टर होता है 2.5 एकड़ का। 2.5 एकड़ में अगर 82.31 आ रहा है, सबसे ज्यादा खेती होती है उत्तर प्रदेश में, मगर सबसे कम उपज होती है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में मिडल पोर्शन आता है, 10.58 लाख हेक्टर में अगर गन्ने की खेती होती है, बट उसकी उपज 91.20 है। कर्नाटका में 90 टन पर हेक्टर है। बिहार में 57.46 है। यहाँ पर भी बढ़ोतरी करने का बहुत ज्यादा चांस है। गुजरात में 76%। यहाँ पर भी हम उपज बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। तमिलनाडु में 104.48। आज पूरी भारतवर्ष में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उपज होती है शुगर केन की। उसके बाद में मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो 70.05। हरियाणा में 82.23। बाकी राज्यों से अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु में मिलता है। उसके बाद महाराष्ट्र में उपज ज्यादा मिलती है। उसके बाद में पंजाब में सबसे ज्यादा। उसके बाद हरियाणा में। उसके बाद में उत्तराखंड में। उसके बाद आपका नंबर आता है गुजरात का, मध्य प्रदेश का, और बाकी अन्य राज्यों का इसमें यह आता है। अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, पर उपज उस हिसाब से हमें ज्यादा नहीं है। जिस राज्यों का जिक्र मैंने आज किया है, अगर उस राज्यों के हमारे लीडर्स अगर यहाँ पर मौजूद है, इस मीटिंग के दौरान अगर मौजूद है, तो उन्हें पता चलेगा कि अपनी अपनी प्रदेश में कितना ज्यादा स्कोप है। आप किसानों की बढ़ो उपज भी बढ़ा सकते हैं और उनकी आय भी आप दुगनी कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने आय दुगनी करने की अगर बात करी है, तो उसके लिए इंडिया एग्रो साथ दे सकता है। हम स्टेप बाय स्टेप किसानों के साथ जाएंगे और उसे हम बोलेंगे। मेरा आज इस मीटिंग में ये वादा सबसे है कि आपकी प्रदेश में जितनी भी उपज हो रही है, उस उपज को आप 1 एकड़ में 100 मेट्रिक टन पर एकड़ इसे हम लेके जा सकते हैं। दुनिया में किसी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है, बट आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगले 3 सालों में अगर आप इंडिया ग्रो के साथ में, उन्होंने शुरुआत से लेके अंत तक जो जो चीज बोली है, उस हिसाब से अगर हम खेती करते हैं, तो निश्चित रूप से 1 एकड़ में 100 मेट्रिक टन मतलब 1000 तक आप उपज ला सकते हो। 1000 क्विंटल प्रति एकड़ आप उपज ला सकते हैं। और यह संभव होगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया एग्रो के किसानों के साथ, इंडिया एग्रो के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, और इंडिया एग्रो यमा लैब सेल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे कि ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन अगर आप देखोगे, तो हमारे यहाँ जो गन्ने की खेती होती है, वहां 2 प्रकार की खेती अपने यहाँ पर करी जाती है। पहला होता है ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन, और दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन। ट्रॉपिकल शुगर केन रीजन मतलब क्या? ट्रॉपिकल वो रीजन होता है जहां पर ज्यादा धूप पड़ती है, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर की रेंज बहुत ज्यादा होती है, पानी की कमी होती है, बट जितनी भी पानी की मात्रा होती है, उस पानी की मात्रा में किसान भाई अपनी खेती करते हैं, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में माना जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी एंड केरला। इस एरिया में जो भी गन्ने की खेती होती है, वहां पर ट्रॉपिकल रीजन इसे कहा जाता है। और सब ट्रॉपिकल रीजन जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस एरिया में बिहार, इस एरिया में जो भी गन्ने की खेती की जाती है, उसे सब ट्रॉपिकल खेती कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल खेती में ज्यादा समय नहीं होता है, 10 महीने से लेके 12 महीने की खेती होती है। बट ट्रॉपिकल रीजन में 12 महीने से लेके 14 महीने की खेती होती है गन्ने की। सब ट्रॉपिकल रीजन में शुगर कंटेंट कम निकलता है, जूस ज्यादा निकलता है। ट्रॉपिकल शुगर केन में जूस कम निकलता है, शुगर केन का
शुगर का परसेंटेज ज्यादा होता है। अगर जूस का और उस जूस में शुगर का कंटेंट हम निकालते हैं तो ट्रॉपिकल शुगर केन में, गन्ने की खेती में, मतलब ऊपर दिए गए सभी प्रदेशों में जूस कम निकलेगा पर उसमें शक्कर का परसेंटेज ज्यादा निकलेगा, क्योंकि ब्रिक परसेंटेज वहां पर ज्यादा होता है। और सब ट्रॉपिकल में जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उस एरिया में हम लोग पाते हैं कि पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जूस गन्ने में ज्यादा निकलता है, बट शक्कर की मात्रा उतनी ही कम होती है। इसलिए आप जानते हैं कि वहां पर आपको शुगर केन का यील्ड ज्यादा निकलता है बट ब्रिक परसेंटेज कम निकलता है। ये दोनों भी रीजन के ऊपर में हमें आज बात करनी है और दोनों रीजन्स के ऊपर में हमें काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर गन्ने की खेती में अगर हम काम कर रहे हैं तो दो तीन चीजों के ऊपर में आज अपने भारतवर्ष के सभी गन्ना किसान तीन चीजों से बड़े परेशान हैं। पहला रीजन होता है लो यील्ड ऑफ शुगर केन, उन्हें उपज कम आती है। शॉर्ट क्रशिंग का पीरियड होता है, क्योंकि अपने यहाँ पर जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश है, या तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर की है या फिर उन्हें प्राइवेट सेक्टर का कहा जाता है या गवर्नमेंट सेक्टर की फैक्ट्रीज होती है, बट उनका जो क्रशिंग का पीरियड होता है वो लिमिटेड होता है। अगर किसी किसान ने अगर बोला कि 12 महीने का अगर मेरी खेती 10 महीने में अगर आ गई तो उसे क्रशिंग का पीरियड ही नहीं मिलता, या फिर उसे कोई क्रशिंग का अरेंजमेंट उसके लिए नहीं होता है। ये बड़ी प्रॉब्लम अपने इंडिया में है। और लो रेट ऑफ रिकवरी, अगर शुगर केन का सही सीजन में अगर क्रशिंग नहीं हुआ तो लो रेट ऑफ रिकवरी, मतलब शक्कर का नुकसान होना, रिवर्सिबल होना, जूस का सूख जाना और ब्रिक परसेंटेज कम आना, ये सभी बातें, मतलब शक्कर का उपज कम आना, ये बातें किसानों के साथ में अब बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। ये सिर्फ मैंडेटरी मैनेजरियल प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व किया जा सकता है। बट सॉइल मॉइस्चर, जमीन में जितनी पानी की मात्रा है उस मात्रा के ऊपर में अगर हम काम करें, सूरज की किरणें कितनी पड़ती है, टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, उस हिसाब से अगर हम फर्टिलाइजर का, खाद का विकल्प अगर हम दे पाए तो हर चीज जो रिकमेंडेशन महाराष्ट्र में किया जाएगा वही यूपी में किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल ना समझे। यूपी के लिए अलग रिकमेंडेशन हो सकता है, महाराष्ट्र के लिए अलग रिकमेंडेशन हो सकता है, तमिलनाडु के लिए रिकमेंडेशन अलग हो सकता है, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर, जमीन में पानी की मात्रा और किस तरीके के गन्ने की जाति लगा रहे, उस हिसाब से ये सभी बातें आपके लिए मायने रखती है। जो रिकमेंडेशन, जो रेट आपको महाराष्ट्र में बताया गया है वही रिकमेंडेशन यूपी में या गुजरात में या पंजाब हरियाणा में माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ये दिखाया गया है आपके स्लाइड में कि रिडक्शन इन यील्ड ऑफ शुगर केन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ये आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उस हिसाब से सीजन में कभी कभी ये पाया जाता है कि जो 4 महीने का हमारा विंटर सीजन होता है, 4 मंथ्स का हमारा समर होता है, 4 मंथ्स का हमारा रेनफॉल पैटर्न होता है, तो ये 4 मंथ्स के जो सीजन होते हैं उन पैटर्न्स में कम ज्यादा हो रहा है। बारिश के दिन कभी कभी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं और एक एक महीना अपना सीजन जो है पोस्टपोन हो रहा है, अगला हो रहा है। ठंड ज्यादा बढ़ गई है, मार्च तक ठंड पड़ रही है, मार्च अप्रैल के बाद में धूप काला चालू हो रहा है, और जो जून में बारिश होनी चाहिए वो मई जून में बारिश नहीं हो रही है, जुलाई या अगस्त में बारिश हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में यील्ड लेवल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, टेम्परेचर की रेंज हमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और शुगर केन रिकवरी, इसके बाद गन्ने में जूस का परसेंटेज बढ़ जाना, शुगर केन की रिकवरी कम होना, या फिर राइपनिंग का पीरियड बढ़ जाना, या उसी पीरियड में हमारा क्रशिंग का पीरियड आ जाना। तो ये सब बातें हमें बहुत मायने रखती है कि शुगर केन का रिकवरी हमारा लो डाउन होता है राइज इन टेम्परेचर में। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ बातों के अगर अगर हम काम करें
बहुत सारे किसानों के साथ में मैं मिल चुका हूँ, पिछले 2-3 सालों में मैं गन्ना किसान के साथ में मिल रहा हूँ, हर प्रदेश में मिल रहा हूँ। हर प्रदेश में गन्ना किसान यही बोलते हैं। मैं कुछ बातें अपने लीडर्स को मैं आज बताना चाहूंगा, या फिर कुछ अपने किसान भाई भी अगर इसमें होंगे तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा। अगर आप बढ़ती हुई उपज के बारे में अगर सोच रहे हैं, अगर आपको ज्यादा उपज चाहिए, तो जिस प्रकार की खेती आप आज तक कर रहे थे, उस प्रकार की खेती पे थोड़ा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे किसान ये बोलते हैं कि गन्ने में सिर्फ ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे, जो गन्ना आप जमीन में लगवा रहे हैं उसे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं सर, हमने कभी नहीं करी। तो आपने आज तक इतनी यील्ड भी, उपज भी कभी नहीं ली है। अगर आपको ज्यादा उपज के बारे में अगर चाहिए, तो आपको जो ट्रीटमेंट बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे किसानों का ये होता है सर लेबर नहीं है, हम ये कर नहीं सकते। बट जितनी ट्रीटमेंट आपको बोली गई है, वो ट्रीटमेंट अगर आपने कर ली, बाय हुक एंड क्रूक अगर आपने कर ली, तो आपको निश्चित रूप से ज्यादा उपज बढ़ सकती है, और ग्रेजुअली ही आपकी उपज बढ़ सकती है। इस साल में आपकी थोड़ी बढ़ेगी, अगले साल में थोड़ी बढ़ेगी, और तीसरे साल में जो हम बोल रहे हैं कि हर एकड़ में हम 100 मेट्रिक टन पर एकड़ की उपज हर किसान की लाके दे सकते हैं। तो शुगर केन से ट्रीटमेंट आपको करनी बहुत जरूरी होगी। जितना भी शुगर केन के जो टुकड़े आप एक एकड़ में सीड करके लगा रहे हैं, वो सीड का ट्रीटमेंट आपको करना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। 30 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको जो गन्ने के टुकड़े आप लगा रहे हैं, उसके ऊपर में अगर आपने 50 लीटर पानी लिया, उसके साथ में अगर 100 ml ओलिव आपने लिया, और उसके साथ अगर 100 ml एम आई प्राउड अगर लिया, उसके साथ आपने 50 ml प्लांट एम आई स्प्रे प्लस, मैं चाहूंगा कि हमारे लीडर्स इस पूरी डोज को लिख ले। 50 लीटर पानी होगा, उसके साथ में 100 ml ओलिव जाएगा, उसके साथ में 100 ml एम आई प्राउड जाएगा, उसी के साथ में एम आई स्प्रे प्लस 50 ml जाएगा। 50 लीटर पानी में इन सभी दवाइयों का एक घोल बना लें, और जो एक एकड़ में आप सीड मटेरियल लगवा रहे हैं, उसके ऊपर में आप इसका छिड़काव कर दें, उसे सूखने दें, उस गन्ने के अंदर में इस पूरी पानी की ट्रीटमेंट होने दें, क्योंकि गन्ना दो साइड से आपने कट कर दिया, और उस गन्ने में जो आपने कट कर दिया है, जिस गन्ने के टुकड़े को आपने सीड मटेरियल करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोनों साइड से ओपन हो गया। उसमें जूस होता है, उसमें शुगर होता है। उसी गन्ने के टुकड़े को आप जमीन में लगवाने वाले हो। जमीन में फफूंद होती है, फंगस होती है, जमीन में कीड़े होते हैं, दोनों साइड से फंगस का हेवी अटैक होता है। इसीलिए तो यूपी में सबसे ज्यादा रेड रस्ट का प्रॉब्लम है। गन्ना किसान रेड रस्ट के प्रॉब्लम से बड़ा परेशान है। नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर उत्तराखंड, या फिर हमने बिहार में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, गुजरात में देखा है, एमपी में देखा है। ये इन सभी राज्यों में रेड रस्ट का प्रॉब्लम आता है। मतलब गन्ना अगर तैयार होने के बाद में अगर आपने बीच में से कट कर दिया, तो कभी कभी लाल गन्ना निकल के आता है, जो गन्ना शुगर फैक्ट्रीज शुगर के लिए, क्रशिंग के लिए लेती नहीं है। ऐसा शुगर केन अगर ना है, ये पूरा का पूरा फंगल इन्फेक्शन होता है। अगर ये ट्रीटमेंट अगर आपने कर ली, तो ये से ट्रीटमेंट हो जाएगी, तो एक एकड़ में जितना भी गन्ना निकल रहा है, एक भी गन्ना लाल नहीं निकलेगा। और आपका शुरुआती अवस्था से गन्ने का से ट्रीटमेंट अगर करके आपने जमीन में लगवाया, तो शुरुआती अवस्था से गन्ना जो बाहर निकलेगा, जो जर्मिनेशन होके, अंकुरण होके जब गन्ना बाहर निकलेगा, उस समय उस अंकुर में इतना मजबूत अंकुर होगा कि उसमें फुटाव भी ज्यादा होगा, उसकी हाइट भी ज्यादा होगी, उसके नंबर ऑफ ये भी ज्यादा होगा। शुरुआती अवस्था में जो सफेद जड़ें होती है, उनकी मात्रा भी ज्यादा हो जाएगी। तो यह सिट ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर आपको शुगर केन का सिट ट्रीटमेंट अगर करते हैं, तो शुरुआत, पहला बैटल, पहला युद्ध हम यही जीत जाते हैं। अगर किसानों को सिट ट्रीटमेंट के लिए अगर आप कन्विंस कर पाते हो, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। अगर सिट ट्रीटमेंट आप अगर नहीं करोगे, तो शुगर केन में ज्यादा उपज आने के चांसेस नहीं होते हैं। किसानों को सिट ट्रीटमेंट करने की, गन्ने को ट्रीट करने की
गन्ने का उपचार करने की आज तक जरूरत नहीं पड़ी। इन्हें ये आदत नहीं है। हमें किसानों को ये आदत लगानी होगी। अगर ज्यादा उपज चाहिए, नई तकनीक अगर आपको अपनानी है, तो सीड ट्रीटमेंट की तकनीक आपको अपनानी पड़ेगी। किसानों को इसके आपको फायदे बताने पड़ेंगे। लैंड प्रिपरेशन, जब जमीन आप तैयार करते हैं गन्ना लगवाते समय, उस समय एक चीज का ध्यान आप जरूर रखेंगे कि जब भी गन्ना आप लगवाते हो, तो नीचे की जमीन ऊपर लाने के लिए डीप प्लोइंग करना बहुत अति आवश्यक होता है। क्योंकि किसान जो है ऊपरी ऊपरी जो ट्रैक्टर चलाते हैं या हल चलाते हैं और फिर गन्ना लगवाते हैं, तो जमीन का अल्टी पल्टी करना, नीचे की जमीन ऊपर आ जाए और ऊपर की जमीन जब नीचे चली जाएगी, तभी नेक्स्ट ईयर के लिए आप जमीन तैयार कर सकते हो। उसे डिसप्लोइंग या विक्ट्री प्लोइंग भी बोला जाता है। और डिसप्लोइंग और विक्ट्री प्लोइंग ट्रैक्टर के द्वारा संभव होता है। हमने कई जगह पे देखा है, जैसे उन्नत राज्य हम जैसे बोलते हैं पंजाब एंड हरियाणा को या महाराष्ट्र को, गन्ने की खेती में जो डीप प्लोइंग करते हैं, यूपी के किसानों ने भी यही करना चाहिए। तो यूपी के किसानों के लिए या फिर मैं लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी बदलाव किसानों को बताए। शैलो डेप्थ 12 से 15 सेंटीमीटर में आपने ये गन्ना, जो 12 से 15 सेंटीमीटर जमीन के अंदर में जो ट्रीटेड गन्ना है, जिस बीज को हमने, गन्ने के टुकड़े को हमने ट्रीटमेंट दिया है, उसे 12 से 15 सेंटीमीटर ही नीचे लगवाए, उससे ज्यादा नीचे ना लगवाए। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताने जा रहा हूं, कि जमीन जब तैयार करते हैं और गन्ने का टुकड़ा या फिर गन्ना जब आप लगवाते हो, उस समय जमीन तैयार करते समय 1 एकड़ में भूअस्त्रा 4 किलो और 100 ग्राम ग्रोमेजिक एडवांस आपको जमीन में डालना होगा। और ये जमीन तैयार करते समय ही, ये गन्ने के टुकड़े लगाते पहले ही आपको जमीन में डालना है। बट उसके पहले जब हमने जांच करी थी, जमीनों की जब जांच करी थी, तो कुछ चीजें हमने पाई थी कि नॉर्थ इंडिया की जमीन लगभग वहां पर ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। नहर का पानी खेती में छोड़ा जाता है। जबकि गन्ने की खेती में गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, या फिर कुछ पार्ट उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, या छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट हो गया, वहां पर जो गन्ने की खेती की जाती है, वो ड्रिप इरिगेशन से की जाती है। खुला पानी वहां पर नहीं छोड़ते। बट पंजाब, यूपी, हरियाणा या उत्तराखंड या फिर झारखंड में भी जहां पर खेती होती है, या फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो खेती की जाती है, वो नहर का पानी खुले में छोड़ देते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब गन्ना लगवाना है, उसके पहले ही आपने भूअस्त्र सुपर और गोरोमेटिक एडवांस डालना है। पर जमीन का जांच करने के बाद में ये पता चला है कि नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया की जमीन या फिर सेंट्रल इंडिया की, भारत की जो भी जमीन है, वहां पर कुछ चीजों का कमी पाया जाना, ये आम बात हो गई है। जमीन की जब आप जांच करते हैं, जिसे हम सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट बोलते हैं, वो जमीन की जांच करने के बाद में कुछ चीजें हमने जमीन में कम पाई है। बट उसके पहले अगर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि गन्ने के खेती में कितना खाद डालना चाहिए, जो रिकमेंडेड गवर्नमेंट डोजेस है, या फिर बोला जाता है कि इससे अच्छी आपको उपज आएगी, ये जो बोला जाता है, नेक्स्ट स्लाइड, ये जो बोला जाता है, ये आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में कि गन्ने में लगभग ऑर्गेनिक मैन्योर, 3 प्रकार के ऑर्गेनिक मैन्योर डालना चाहिए, जिसे फार्म एंड मैन्योर बोलते हैं। वो करीबन 5 टन डालते हैं, कंपोस्ट 10 टन डालते हैं, प्रेसमड 15 टन डालते हैं, या गोबर खाद, बहुत सारे लोग गोबर खाद डालते हैं। उसके बाद में नाइट्रोजन के लिए यूरिया अमोनियम सल्फेट डालते हैं। यूरिया डालते हैं 265 केजी, अमोनियम सल्फेट डालते हैं 592 केजी। फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट 253 केजी डालते हैं 1 एकड़ में। डबल सुपर फॉस्फेट डीएसपी जिसे बोला जाता है, वो 127 किलो डाला जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटेश 135 किलो डाला जाता है 1 एकड़ में। सभी डोजेस 1 एकड़ में बता रहा हूँ। सल्फेट ऑफ पोटेश 162 किलो डालते हैं।
जिंक, जहां पर जिंक जिंक डिफिशियंट सॉइल है, वहां पर लगभग 12% जिंक फोलियो स्प्रे से डाला जाता है और 10 किलो जमीन में डाला जाता है। आयरन, बहुत सारी जमीनों में नॉर्थ इंडिया में जिंक एंड आयरन एंड सल्फर की कमी पाई जाती है। जहां पर फ्लड इरिगेशन, नहर से पानी छोड़ा जाता है, वहां पर जिंक की, आयरन की और सल्फर की डिफिशियंसी पाई जाती है। वहां पर इतना एप्लीकेशन डालना, ये सबसे बड़ी बात लोग बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप लोग ये जो गवर्नमेंट का रिकमेंडेड डोज है, इसे छोड़ के जो भी किसान आज तक डोज डालता था, वो गलत डालता था। जमीन में ज्यादा खाद डालने से उपज ज्यादा आती है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हमारे किसान भाई बैठते हैं या फिर हमारे लीडर भी बैठते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि जमीन की जांच करने के बाद में ये हमें पता चला है कि आपको इतने फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। जबकि जमीन की जांच करने के बाद में गन्ने की खेती में, पहले स्लाइड में आपने जो देखा, वो देखा कि गन्ने की खेती के लिए कितना खाद डालना चाहिए, जमीन में कितना खाद होना चाहिए या फिर आपने ऊपर से देना चाहिए। जमीन की जांच करने के बाद में पता चला कि जो कमी है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है। कमी के लिए आपको ऑर्गेनिक मैन्योर 400 किलो डालना होगा, अमोनियम सल्फेट तो 100 किलो डालना होगा, सिंगल सुपर फॉस्फेट ग्रेन्यूल 150 किलो डालना होगा, फेरस सल्फेट 25 किलो डालना होगा, जिंक सल्फेट 15 किलो डालना होगा, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो डालना होगा, बोरान 5 किलो और मैग्नीज सल्फेट 5 किलो। अगर इतना डोज अगर आप 1 एकड़ जमीन में जब गन्ना लगवा रहे हैं, जमीन में जब भूस्त्र 4 किलो और ग्रो मैजिक एडवांस जब आप 4 किलो, सॉरी, ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम आप 1 एकड़ में डाल रहे हो, उसी के साथ में आपको ऑर्गेनिक मैन्योर 400 किलो, मतलब गोबर खाद 400 किलो, अमोनियम सल्फेट 100 ग्राम, 100 kg, एसएसपी ग्रैन्यूल्स सिंगल सुपर फॉस्फेट 150 किलो, फेरस सल्फेट 25 किलो, इतना ही आपको फर्टिलाइजर डालना है। जिंक सल्फेट 15 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, बोरॉन 5 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो। आप अभी बोलोगे सब लोग कि सर हम ओलीव लाए हैं तो ये फर्टिलाइजर की जरूरत क्या है? पहले भाई साहब आपकी जमीन को, जो कमी है जमीन में, उसकी आपूर्ति आप कर दीजिए। जो कमी आपके शरीर में है, पहले उसको आप नरिश जब करोगे, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल के साथ में जब आप शरीर को सुदृढ़ करोगे, तभी तो जो भी दवाइयां आप पेट में ले रहे हो उसका असर आपके शरीर पे दिखता है। इसी तरीके से जमीन में जो कमी है, जमीन अगर जमीन में जिस प्रकार की कमी है, वो सभी का अगर आप आपूर्ति करते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर में जो दिया गया है, वो अगर आप जमीन में पहले डालते हो, तो जमीन आपकी पहले स्ट्रांग होगी। उसके बाद जमीन में आप गन्ना लगवाओगे, गन्ने की खेती जब आप शुरुआत करोगे, उसके बाद में आप देखोगे कि जमीन की आपूर्ति हो गई, उसके बाद खेती आपकी टॉप ऑफ द वर्ल्ड उपज देने के लिए रेडी हो जाएगी। जो जमीन में जिसकी कमी है उसकी आपूर्ति करना जरूरी है। आपके स्क्रीन के ऊपर में जितने भी फर्टिलाइजर जितनी मात्रा में दिए गए हैं, पहले जमीन की आपूर्ति करें, उसके बाद में जमीन में क्या डाले, ओलिव का कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बाद पूरे साल भर तक, क्योंकि गन्ना लगाते समय तो ये आपको फर्टिलाइजर डालना है, 1 एकड़ में इतना डालना है। इसके बाद में ओलिव का इस्तेमाल कैसे करें, ग्रोमेजिक एडवांस का इस्तेमाल कैसे करें, और फिर एक बार 6 महीने के बाद में भूस्त्र हम कैसे डालें, आने वाले स्लाइड में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए कि इस फर्टिलाइजर डोजेस आफ्टर शुगर केन प्लांटेशन, जो गन्ना हमने लगवा दिया, जो पहले स्लाइड में हमने जो फर्टिलाइजर के डोजेस हमने देखे थे, वो डोजेस जमीन में डाल के हमने जमीन की आपूर्ति कर दी। जो भी कमी जमीन में थी वो पूरी कर दी। उसके साथ साथ हमने भूअसरा सुपर 4 किलो डाल दिया, मतलब 2 पैकेट डाल दिया। 100 ग्राम हमने ग्रोमेजिक एडवांस डाल दिया। अब हमने गन्ना लगवा दिया। अब हमने ऊपर से पानी छोड़ दिया और 10-15 दिनों के बाद में गन्ने का
अंकुरण हो गया। और गन्ना अंकुरण होने के बाद गन्ना ऊपर आ गया, और गन्ना जैसे ही बढ़ना चालू हो गया, उसके बाद 40 से 45 दिनों के बाद में जब आपने गन्ना लगाया, उसके बाद जब अंकुरित हो गया, उसके 40-45 दिनों के बाद आपको ओलिव 500 ml डालना है जमीन से, या फिर आपको उसके साथ में ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम ये लेना है 1 एकड़ में जमीन के द्वारा आपको देना है, या फिर ऊपर से छिड़काव आपको करना है। ये आप जब करोगे तब, अगर आप छिड़काव कर सकते हैं तो छिड़काव करिए, नहीं तो टोटल जितना भी डोज हमने बोला है, ओनली 500 ml, उसके साथ में 100 ग्राम ग्रो मैजिक एडवांस आपको ड्रिप के द्वारा जमीन से देना है, या फिर पानी के द्वारा आपको जमीन में देना है। अगर आप स्प्रे कर पाए तो 500 ml में से 250 ml आपने ऊपर से स्प्रे करना है, और 250 ml जमीन से देना है। बट याद रहे, 40-45 दिनों के बाद में पहला ओलिव का ग्रो मैजिक एडवांस का पहला छिड़काव होगा। चाहे आप जमीन से दे सकते हैं या फिर ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं। 1 एकड़ में 500 ml ओलिव देना है, ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम देना है। उसके बाद में गन्ना आपका 70-75 दिन का हो गया, उसके बाद में दूसरा डोज आएगा, ओलिव 500 ml, ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम। कंडीशन वही है, अगर आप छिड़काव कर सकते हैं तो आप छिड़काव करिए, नहीं तो पानी के द्वारा जमीन में आप दे दीजिए। ये दूसरा एप्लीकेशन होगा, ओलिव 500 ml एंड ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम। अब आते हैं, आपका गन्ना 100 से 105 दिन का हो गया, उसके बाद में ओलिव 1 लीटर हो गया, ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम हो गया, अब 3 महीने का गन्ना हो गया। आप अगर छिड़काव कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो 1 एकड़ जमीन से आपको पानी के द्वारा या फिर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा 100 से 105 दिन में आपको ओलिव 1 लीटर, ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम आपको जमीन से देना है। उसके बाद चौथा एप्लीकेशन आता है, मतलब हम 4 बार ओलिव दे रहे हैं, 4 बार ग्रो मैजिक एडवांस दे रहे हैं। 45 दिनों में पहला एप्लीकेशन, दूसरा आता है 70 से 75 दिनों में, तीसरा एप्लीकेशन आता है 100 से 105 दिनों में, और चौथा एप्लीकेशन आएगा ओलिव 1 लीटर प्लस ग्रो मैजिक एडवांस 100 ग्राम 130 से 134 दिनों में आपको जमीन में ड्रिप के द्वारा या सॉइल एप्लीकेशन द्वारा पानी के साथ में आपको जमीन में देना है। तब आप ये पाओगे, आप छिड़काव तो कर नहीं पाओगे गन्ने के ऊपर में, बट जमीन के द्वारा आपको देना है। जो डोज हमने सबसे पहले बोला था गन्ना लगवाते समय, उसके बाद में ये 4 एप्लीकेशन आपको करने हैं। और इसका 6 महीने के बाद में, गन्ने में 6 महीने के बाद में फिर से एक बार आपको भूअस्त्र सुपर 1 एकड़ में 4 किलो फिर से डालना है। मतलब पूरे गन्ने के 12 महीने में शुरुआती अवस्था में भूअस्त्र सुपर 4 किलो, मतलब 2 पैकेट, और 6 महीने बाद फिर से 2 पैकेट। शुरुआती अवस्था में ग्रो मैजिक एडवांस 1 पैकेट आपने जमीन में डाला था, फर्टिलाइजर एंड बाकी सबके साथ में। और उसके बाद ग्रो मैजिक एडवांस आपको 40 से 45 दिनों में 1 पैकेट, 70 से 75 दिनों में 1 पैकेट, 100 से 105 दिनों में 1 पैकेट, और 130 से 134 दिनों में 1 पैकेट ओलीव के साथ में आपको देना है। बहुत सारे किसानों का या फिर लीडर लोगों का ये कहना होगा, सर ये कॉस्टली बहुत हो रहा है, सर बदलाव लाना है तो आपको 10,000 की जगह पे 12,000 का खर्चा होने वाला है। क्या अपना किसान 10,000 की जगह पे 12,000 का खर्चा करना चाहता है? या फिर 15-20 हजार का जो खाद डालते हैं उसकी जगह पे क्या आप 10,000 या 12,000 का खर्चा करने के लिए रेडी है? अगर आप ये ट्रीटमेंट अपनी किसानों को, कितना आसान है, सिर्फ 2 चीजें आपकी बास्केट में चाहिए, ओलीफ आपके साथ में चाहिए, ग्रो मैजिक एडवांस आपके हाथ में चाहिए। 2 चीजें अगर आप किसानों के हाथ में अगर दे दे तो 40 से 45 दिनों में एक अलर्ट छोड़ दे कि आने वाले 40-45 दिनों में आपको इसकी ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड।
अगर आप ये देखोगे कि ये ट्रीटमेंट अगर आपने 120 से 135 दिनों में अगर ये पूरी कर ली, तो इंडिया ग्रो का बेनिफिट आपके किसानों के लिए क्या होने वाला है। शुरुआती अवस्था में आप देखोगे गन्ने का जो जर्मिनेशन होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। उसका प्लांट स्टैंड जो होगा, मतलब गन्ने का अंकुरण होगा, अंकुर बहुत स्ट्रांग स्टाउट होगा और ये बहुत स्ट्रांगली बाहर निकलेगा। शुरुआती अवस्था में आपको जो अंकुरन हो, अंकुर जो बाहर निकलता है वो बहुत बड़ा रहेगा। जहां पे अपनी ट्रीटमेंट नहीं चल रही है और अपनी ट्रीटमेंट जहां पर चल रही है, उसका अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। शुरुआती अवस्था में जब फुटाव आने की संख्या होगी, हमने ये पाया है पंजाब हरियाणा में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, हमने बहुत सारी जगह पे ये पाया है कि गन्ने का जो टीलर होता है, मतलब जो फुटाव होता है, वो लगभग 5 से 7 जनरली किसानों को मिलते हैं, या कभी कभी 10 भी फुटाव एक जगह से मिल जाते हैं। मतलब 10 फुटाव अगर एक जगह से मिलते हैं तो उसमें से 10 गन्ने एक जगह से बाहर निकलेंगे। बट अगर अपनी ट्रीटमेंट आप करते हो शुरुआत से लेके अंत तक, तो एक जगह से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 फुटाव आपके निकल सकते हैं। मतलब जहां पे आपको 10 गन्ने आने वाले थे एक जगह से, वहां पर आपको कम से कम 15 या ज्यादा से ज्यादा 20, मतलब आपकी उपज पहले ही साल 1.5 गुना से लेके 2 गुना हो सकती है। और ये सब कुछ संभव हो सकता है अपनी ट्रीटमेंट के द्वारा। किसानों ने जो आज तक नहीं किया है वो आप उसे करने के लिए बोलोगे। जो आज तक किसान खेती कर रहे थे, थोड़ा सा बदलाव अगर जब तक नहीं करेंगे तो बदलाव उसकी उपज में भी नहीं आएगा और बदलाव उसकी आय में भी नहीं आएगा। अगर आय ज्यादा है तो आपको निश्चित रूप से ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप जितने फुटाव ज्यादा निकल रहे हैं, उन फुटावों को नरिशमेंट भी करना बहुत जरूरी है। मतलब हर गन्ना मजबूत बने, उसकी बहुत चौड़ाई अच्छी हो, सेल डिवीजन ज्यादा हो। सेल डिवीजन ज्यादा हो मतलब, अगर एक गन्ना आज तक हम 10 से 15 फीट का गन्ना आज तक देखते थे, अगर आप देखोगे कि ये गन्ने की खेती में 10 से 15 फीट का जो गन्ना आज तक हमने देखा था, वो लगभग कम से कम 30 से 40 फीट गन्ना आपका निकल सकता है एक गन्ने में। अगर आप इंटरनोडल डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो निश्चित रूप से ये पाओगे कि 10 से 15 फीट का गन्ना अगर जाता है तो आपको कम से कम 12 से 15 इंटरनोड्स आपको मिलते हैं। बट जब गन्ना आपका कम से कम 20 फीट और ज्यादा से ज्यादा 50 फीट तक जा सकता है, तो आपको इंटरनोड जितने ज्यादा मिलेंगे, कम से कम 20 मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके 40 भी इंटरनोड हो सकते हैं। मतलब दो पेरे का जो अंतर होता है वो लगभग आधे फीट से लेके 1 फीट तक, 1.5 फीट तक आपके अंतर हो सकता है। और दो पेरे के इंटरनोड में जितना डिफरेंस होता है, ज्यादा लंबा अगर होता है तो हाइट ज्यादा मिलती है, और उसमें इंटरनोड डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, जूस ज्यादा आ सकता है और शक्कर का परसेंटेज उसमें बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। टेक्निकल बातें हैं, बट आपको किसानों को ये बतानी बहुत जरूरी होगी कि हर चीज का वो सवाल पूछेगा। दो पेरे का, दो इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या फायदा होगा? हाइट बढ़ेगी। दो इंटरनोड का डिस्टेंस अगर ज्यादा बढ़ गया तो उसमें ज्यादा जूस आएगा, ज्यादा जूस आएगा तो ज्यादा रिकवरी भी आएगी, ज्यादा शुगर का परसेंटेज बढ़ेगा, ज्यादा ब्रिक परसेंटेज बढ़ेगा, और ज्यादा ब्रिक परसेंटेज बढ़ेगा तो आपका टनेज बढ़ेगा। आपका टनेज बढ़ेगा तो आपका 1 एकड़ का उपज बढ़ेगा और शुगर फैक्ट्री को भी रिकवरी परसेंटेज बहुत ज्यादा आएगी। ये सब बातें संभव हो पाता है इंडिया ग्रो के बेनिफिट्स के द्वारा, इंडिया ग्रो के ट्रीटमेंट के द्वारा। अगर आप ये देखोगे कि हमने यूपी में कई गुना जमीन, पंजाब हरियाणा में कई जमीनें ऐसे देखी है कि वो नेक्स्ट टू कैंसर का सोर्स बनते जा रही है, नेक्स्ट टू रण बनते जा रही है, नेक्स्ट टू ऐसी
जमीनें बंजर बनते जा रही है, जहां पे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, वो जमीनें सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर बेकार हो जा रहा है। अगर इंडिया ग्रो की ट्रीटमेंट आप करते हो, तो जमीन से कैंसर आप हटा सकते हैं। जमीन से अगर आप कैंसर हटाओगे, तो उस जमीन से जितनी चीजें बाहर निकलेगी, जो भी सब्जियां निकलेगी, गन्ना निकलेगा, उससे जो शक्कर नहीं तैयार होगी, उसमें कैंसर के कोई ट्रेसेस नहीं होंगे। जमीन उपजाऊ बनी रहेगी। जमीन में जो जान होती है उसे और फूंक सकते हैं। अगर आप मानो या ना मानो, पहले जमीनों में 1 ग्राम जमीन में 5 बिलियन जीव पाए जाते थे। आज 5 लाख जीव भी पाए नहीं जाते। इतनी जमीनों को बंजर हमने कर दिया है। इतनी जमीनों से हमने जान निकाल ली है। जमीन में जान होती है। इंडिया ग्रो के ट्रीटमेंट के साथ हम जमीनों में जान भी फूकेंगे, हम उपज भी ज्यादा निकालेंगे, और हम कैंसर से भी लड़ेंगे, और हम कैंसर से भी बाहर निकलेंगे। क्योंकि आज की डेट में केमिकल फर्टिलाइजर मतलब कैंसर, केमिकल फर्टिलाइजर मतलब कैंसर, केमिकल दवाइयां मतलब कैंसर। इन सभी से निजात अगर आपको पानी है, छुटकारा अगर आपको देना है, तो आज इंडिया ग्रो का साथ आपको देना होगा। इंडिया ग्रो की ट्रीटमेंट आपको हर किसान के साथ में आपको पहुंचानी होगी। और ये किसानों के लिए नहीं, हर मेरा लीडर जो शुगर केन में काम करेगा, वो बहुत जल्द डायमंड बनेगा। अगर आपको डायमंड बनना है, आपको बहुत कम समय में जो इच्छा आपकी है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, अपने जो सपने आप साकार करने चाहते हैं, वो सभी सपने, वो सभी अचीवमेंट्स, वो सभी शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट्स आप लेना चाहते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, वो सभी संभव हो पाएगा इंडिया ग्रो के द्वारा। और इंडिया ग्रो के द्वारा सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में जहां पर खेती होती है गन्ने की, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, फेब्रुआरी में आने वाले दिनों में आपको गन्ने की खेती शुरुआत होने वाली है। शुरुआत से लेके अंत तक अगर गन्ने की खेती, अगर आप ट्रीटमेंट अगर दे पाओ, तो मेरा सबसे एक ही आग्रह होगा, हर लीडर ने कम से कम 100 एकड़ के ऊपर में अगर आपने ट्रीटमेंट करी, तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि हर किसान आपसे 10 से 15 हजार रुपए का मटेरियल ले रहा है 1 साल के लिए। ये 100 एकड़ हर लीडर ने अगर कर लिया, तो अगले साल वही 100 एकड़ 1000 एकड़ में हो जाएगा। और जो बंदा 1 साल में 100 एकड़ कर लेगा, अगले साल में अगर उसी 100 एकड़ का अगर 1000 एकड़ कर लेता है, तो वो बंदा चारों लेक के ऊपर में आईटी से होते हुए डायमंड बन सकता है। ये निश्चित रूप से ये कैलकुलेशन है, और यही कैलकुलेशन मैं आप सभी को बताता हूँ, हर बार बताता हूँ। और हर बार मैं डायमंड की ही बनने की जो बात करता हूँ, तो डायमंड के ऊपर भी सोचा जा सकता है। जो भी लीडर हमारा गन्ने की खेती में काम करेगा, वो निश्चित रूप से डायमंड के सुपर से भी ऊपर वाली चीज आप सोच सकते हैं। और निश्चित रूप से मानिए, इस साल में आप किसानों को ये ना बताएं कि आज ही जितनी उपज है उससे हम कई गुना मतलब डबल उपज आपकी करके देंगे। बट इस साल में आप उसे ये बताएं कि पहले जमीन की आपूर्ति करें। जितना फर्टिलाइजर हमने बोला है, उतना फर्टिलाइजर डाल के पहले जमीन की आपूर्ति करें, जमीन में जान फूके, अपनी पूरी ट्रीटमेंट करवाए। 5 बार या 4 बार अपनी जो ट्रीटमेंट करवानी है, वो 135 दिनों तक ट्रीटमेंट करवाए। और इस साल उसे 25% या 50% ज्यादा उपज आएगी, ये उसका विश्वास दिलाए। और कम बोल के अगर ज्यादा आप उपज बढ़ा के दिखाए, तो अगले 3 सालों में उसकी उपज हम 1000 क्विंटल या मतलब 100 मीट्रिक टन प्रति एकड़ हम लाके दिखाएंगे। ये हर बार का ट्रीटमेंट आपका रहेगा निश्चित रूप से। ये यूट्यूब पे मेरा लेक्चर आज रहने वाला है, बट आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इंडिया ग्रो के ट्रीटमेंट हर किसान तक पहुंचा पाए, 1 साल उसके साथ में आप लगे रहे, हर महीने में लगे रहे, हर हफ्ते लगे रहे, तो आपका भी दिन अच्छा होगा।
उस किसान का भी साल अच्छा जाएगा, उसे उपज बढ़ने में मदद आप करोगे। और ये अगर किसान के लिए कुछ आप कर रहे हो, तो भगवान के लिए कुछ आप कर रहे हो, और अपने आप के लिए आप कुछ कर रहे हो, तो भगवान के लिए कुछ कर रहे हो। तो मैं इतना ही कह के आप सभी से थैंक यू बोलना चाहूँगा। अगर किसान खुशहाल है, तो हम खुशहाल रह सकते हैं। अगर किसान खुश है, तो हम खुश रह सकते हैं। अगर ज़मीन में हेल्थ हम ला सकते हैं, जो उपज हम निकाल रहे हैं, अगर उसमें हम हेल्थ ला सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा शरीर सुदृढ़ होगा, हमारा एटमॉस्फियर सुदृढ़ होगा, हेल्दी होगा। हम एटमॉस्फियर के लिए कुछ कर पाएँगे, ज़मीन के लिए कुछ कर पाएँगे, हम नेशन के लिए कुछ कर पाएँगे, हम अपनी भारत के लिए कुछ कर पाएँगे। तो निश्चित रूप से अपनी आप की मदद करिए, किसानों की मदद करिए, और इस नेशन बिल्डिंग में मदद करिए। उपज बढ़ाना मतलब सबकी आय बढ़ाना इस तरीके से होता है। सबकी आय बढ़ना मतलब आपकी भी आय बढ़ना इस तरीके से होता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे विदा लूँगा।